कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मेरी तरफ से इस्लाम हक की टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। न हमने जिंदगी का सोचा, न हमने जमाने का सोचा, न हमने जिंदगी का सोचा, न हमने जमाने का सोचा। ए वतन हमने सिर्फ तुझ पर अपनी जान लुटाने का सोचा। 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन। जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमने बहुत ही जद्दोजहद से हासिल किया था। पाकिस्तान को हासिल करने के लिए जहां बहुत सारे मुस्लिम बहन भाइयों ने इसमें शिरकत की, तो वहां क्रिश्चियन भी इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी इस वतन को हासिल करने के लिए अपनी भरपूर जद्दोजहद की और कुर्बानियां दी। अपनी जान की परवाह किए बगैर इस मुल्क को हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश की। अगर हम देखें तो पाकिस्तान में एजुकेशन जो है वो क्रिश्चियंस की बुनियाद है। तिब के शोबे में जितना भी काम हो रहा है, बेहतरीन हॉस्पिटल, मेडिकल का बेहतरीन काम क्रिश्चियंस करते हैं। ये एक जो मेन बुनियाद है तालीम है और पाकिस्तान में वो काम क्रिश्चियंस, आप कभी भी देख लीजिएगा पाकिस्तान के बड़े से बड़े लोगों को आप कभी देखेंगे तो वो किसी ना किसी बेहतरीन क्रिश्चियन स्कूल से ही स्टडी करके आए होंगे। तो पाकिस्तान के लोगों में जो तालीम की बुनियाद है वो क्रिश्चियनों ने रखी। हम आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे कि पाकिस्तान में क्रिश्चियनों ने तालीम के जरिए अपनी बहुत सी खिदमत सरअंजाम दी हैं और भी बहुत सारे मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। ये दो मेन शोबे हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं कि एक तालीम जो है वो इंसान को एक नई रोशनी देती है, उसकी ज़िंदगी का मकसद देती है, उसे एक ऐसा वे देती है कि उसे अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, तो उसकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इल्म का होना। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास ये खिदमत है, खुदा ने उसे इस खिदमत से नवाज रखा है और वो इस मुल्क में इस खिदमत का फरीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं। इसके बाद किसी की जान बचाना, किसी को सेहत और तंदुरुस्ती, जिंदगी जैसी नेमत जो है उसकी जिंदगी को बचाना, ये सबसे एक क्या कहते हैं, खुदा के बाद जो काम करते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल वाले लोग होते हैं और वो एक बुनियादी काम जो है वो भी खिदमत क्रिश्चियन सरअंजाम दे रहे हैं। अब बहुत सारे बेहतरीन स्कूल आ गए हैं, लेकिन अगर आप तारीख उठा कर देख लें तो आपको पता चलेगा कि तालीम और तिब ये दोनों शोबे जो हैं स्टार्टिंग में क्रिश्चियंस के पास हैं। मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहती, बहुत सारे लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना क्रिश्चियंस के बारे में, वो हमेशा क्रिश्चियंस को निचले तबके से देखते हैं कि किसी के कोई सफाई कर रहा है तो इस हवाले से बात करते हैं कि वो क्रिश्चियन होगा और ये लफ्ज़ भी नहीं यूज़ करते, वो ईसाई कहते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप फर्ज करें कि कोई बंदा सफाई कर ही रहा है तो क्या ये मेहनत करके कमाने वाले लोग हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, भीख नहीं मांगते, वो मेहनत करते हैं और सफाई करना सबसे बेहतरीन काम है। एक और बात, जैसे कि हम 14 अगस्त मना रहे हैं और हम इस दिन को बड़े जोशो खरोश से सेलिब्रेट करते हैं कि हम लोग आज़ादी हमें मिली है। ये मेरा मैसेज सबके लिए है और स्पेशली जो नौजवान हैं उनके लिए है कि मोस्टली हम यही देखते हैं कि नौजवानों ने इस दिन को अपनी बाइक, अच्छा शोर इसके साथ, और जिसकी आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को परेशान करें, आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि दूसरों को तकलीफ दें। आज़ादी अमन, सुकून, इत्मीनान, सलामती है। आज़ादी का दिन इस तरह सेलिब्रेट ना करें कि आपकी वजह से कोई परेशान, इस तरह ना सेलिब्रेट करें कि आपकी वजह से किसी को परेशानी का सामना करना पड़े। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि लड़के जब बाइक के सिलेंसर निकाल के बड़ी स्पीड से बाइक चला रहे होते हैं और रेसिंग लगा और पता नहीं क्या क्या, इससे ऐसे में बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं।
بہت ساری زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا آزادی اس لیے ملی ہے کہ ہم اس کا استعمال اس طرح سے کریں؟ آزادی کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آزادی کے دن کو ایک اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں۔ آپ صبح اٹھیں، خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایک آزاد ملک میں پیدا کیا ہے، آزادی جیسی نعمت سے نوازا ہے، جہاں پر رہتے ہوئے آپ اپنی زندگی کے ہر کام کو بغیر کسی رکاوٹ کے کر سکتے ہیں۔ اپنے ہر تہوار کو آپ بغیر کسی بندش کے منا سکتے ہیں۔ ان ساری نعمتوں کے لیے اس دن شکر ادا کریں، نہ کہ دوسروں کو پریشان کریں۔ 14 اگست والے دن ہم بہت سارے جھنڈے لگاتے ہیں، بہت ساری جھنڈیاں لگاتے ہیں، بائک سے لگی ہوتی ہیں، بچوں نے ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں، ہم کاغذ کی جھنڈیاں بنا کے لگاتے ہیں۔ بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا وہ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لے کے اس کو ایسے اڑا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں نہیں ہیں، یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کبھی ان لوگوں کو جا کر دیکھیں جو اس ملک کی حفاظت کے لیے بارڈر پہ دن رات کھڑے رہتے ہیں کہ کوئی مشکل کوئی پریشانی آپ تک نہ پہنچے۔ اس جھنڈے کو کبھی نیچے نہ ہونے دیں، یہ جھنڈا ہمیشہ ہوا میں لہراتا رہے۔ اس کو ہمیشہ اوپر رکھنے کے لیے وہ لوگ ہمیشہ دن رات اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کھڑے رہتے ہیں۔ تو آپ اس جھنڈے کا کیا حال کرتے ہیں؟ لہذا اس جھنڈے کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ آپ خود بھی اس چیز کا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ چیز ضرور سکھائیں کہ وہ اس طرح سے جھنڈیوں کا استعمال نہ کریں، اپنے جھنڈے کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کریں۔ آپ جہاں اتنی ڈھیر ساری جھنڈیاں خریدنی ہیں، ہمارا ملک بہت سرسبز ہے اور ہمارے پرچم کا کلر بھی سرسبز ہے۔ اس سرسبز ہلالی پرچم کو ہمیشہ لہراتے رہنے کے لیے آپ یہ عہد کر لیں کہ آپ نے بہت سارے درخت لگانے ہیں۔ اس جھنڈے کی بے حرمتی سے بچانے کے لیے بہتر ہے کہ آپ جھنڈیاں ہی نہ خریدیں، آپ نہ اس کا اس طرح سے استعمال کریں کہ جس کی وجہ سے جھنڈے کا یہ حال ہو۔ آپ اس کی جگہ کچھ درخت خریدیں اور درخت لگائیں تاکہ جس کی چھاؤں میں کوئی بھی مسافر بیٹھے تو آپ کو اس نعمت سے، اس نیکی کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ آپ کی اس نیکی کی وجہ سے اس سکون کو حاصل کریں گے اور آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ اس لیے بہتر ہے اس 14 اگست پر زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ اپنے آس پاس جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کو روکیں، کسی کی زندگی کسی کی جان کی حفاظت کریں اور اسپیشلی اپنے جھنڈے کو ہمیشہ سربلند رکھنے کے لیے دعا کریں اور جھنڈیوں کا اس طرح سے استعمال بالکل نہ کریں کہ ہمیں 14 اگست کے دن کے بعد 15 اگست بھی منانا پڑے، تاکہ جو جھنڈیاں آپ نے نالیوں میں یا رستے میں یا کہیں بھی گرا دی ہیں ان کو اٹھانا۔ اس لیے بہتر ہے کہ 14 اگست کے دن کو آپ امن، سکون اور اطمینان اور سلامتی سے منائیں۔